नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट में कई बदलाव के दौर से गुजरने वाला है, जहां एक तरफ शीर्ष अदालत को 3 चीफ जस्टिस मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर कई न्यायाधीश अदालत को अलविदा भी कहेंगे। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट में कुल 7 न्यायाधीश रिटायर होंगे। इनमें से कुछ जज ऐसे भी होंगे जो चीफ जस्टिस बनेंगे और रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद जस्टिस बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। बी.आर. गवई का कार्यकाल नवंबर 2025 तक चलेगा। बी.आर. गवई इसी साल नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत देश के चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट साल 2025 में कई अहम मामलों की सुनवाई भी करने वाला है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी। ऐसे मामले जिनका देश पर दूरगामी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक असर देखने को मिलेगा। आइए आपको उनके बारे में सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। दिल्ली में सर्विसेज का विवाद। केंद्र सरकार ने कानून बनाकर दिल्ली में सर्विसेज कंट्रोल एलजी के हाथ में दिया था। इस मामले को दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में ले गई। साल 2025 में दिल्ली में सर्विसेज से जुड़े केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2024 को मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ को रेफर कर दिया था। मेटल रेप केस। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार के अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी थी। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने 10 नवंबर 2024 को अपनी सेवानिवृत्ति का हवाला दिया। चंद्रचूड़ ने इस विवादास्पद मुद्दे को एक अलग पीठ को सौंपने का फैसला किया था, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि उनके कार्यकाल छोड़ने से पहले शीर्ष अदालत की पीठ के पास सुनवाई पूरी करने और निर्णय जारी रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 के तहत विवाह के भीतर बलात्कार के लिए पतियों के अभियोजन से बचाने वाली संवैधानिक छूट की वैधता पर समाज के भीतर बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मंजू मिश्रा शामिल थे, एक साल से अधिक के अंतराल के बाद अक्टूबर में मामले की अंतरिम सुनवाई की गई थी। अब मैरिटल रेप मामले में पति के अपवाद में रखे जाने के खिलाफ दाखिल अर्जी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रावधानों को चुनौती देते हुए दाखिल रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट नए साल में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने पीएमएल एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली अर्जी 2022 में खारिज कर दी थी। इसके बाद रिव्यू पिटीशन आई। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त उसे ईसीआईआर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट देने की अनिवार्यता नहीं है। आरोपी पर निर्दोष साबित करने के बोझ डाले जाने के प्रावधानों को दोबारा देखने की जरूरत है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुनवाई। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लिए बनाए गए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इन नियुक्ति के खिलाफ बनाए गए नए कानून को चुनौती दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 को चुनौती दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महाराष्ट्र के विधायक जितेंद्र सतीश अवार्ड, मनोज झा सहित अन्य ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के समर्थन में याचिका दायर की है। 2020 से यह मामला कोर्ट में लंबित है। वहीं मुस्लिम पक्ष जमीयत उलेमा हिंद की ओर से दायर याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सपोर्ट में दायर की गई है। तो आज हमने आपको 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के योग बड़े फैसलों के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभात साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।